जय कुमार। 15 बच्चों में नाम आता है कि नहीं आता टेस्ट में? क्यों आता है? क्योंकि वो एक सीट पे वहां भी रातों की नींद गंवानी पड़ती है, निमंत्रण छोड़ने पड़ते हैं। दोनों हाथ खड़ा करिए। हाँ, फेवरेट अपना खाना छोड़ना पड़ता है, ठंडा खाना नसीब होता है। कहाँ समय से खाना खा पाते हो आप लोग? जब खाना बनता है उस समय आप कोचिंग आ जाते हो, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करके। यहाँ से आते तो गर्म खाना नहीं मिलता ना, खाने का स्वाद नहीं मिलता है। हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब आते हैं ना तो एकदम फुल भावकाल की कोचिंग जा रहे हैं, नया बैग, नए कपड़े, सब कुछ नया नया, नई वॉच है, नया कैप, नया सब कुछ नया। लेकिन जब वो आते हैं 2-4 महीना बीतते हैं ना, तो एकदम पुराने पुराने से लगता है, ऐसा लगता है कि पुराने ख्यालात वाले लड़के हैं यहाँ सब। वही एक शर्ट, वही लोअर टी शर्ट, एकदम नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं जैसे ही यहाँ कुछ दिन बीतता है। और वही बच्चे लास्ट में सफलता का परचम लहराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब ये जो लड़ाई है, कंपटीशन की जो तैयारी है, लंबी चलने वाली है, आसानी से नौकरी मिलने वाली नहीं है। जय कुमार। अरे ठीक है। जैन भाई और भाई गया है, और पिछले 1 जनवरी को मिले थे। सबसे पहले मोहित को माला पहना दिया जाए ना। आ जाओ इधर आ जाओ। पहले सर को खिलाते हैं। ठीक ठीक। अरे ठीक है। आ जाओ रुचि, आ जाओ। हाँ तो ले। ये अच्छा ये बताओ, कुछ लोग कहते ना, कुछ लोग लेने के लिए नहीं आए, देने के लिए आए। तो तुम लोग खाने वाले थोड़ी ना, तुम लोग खिलाने वाले हो कि नहीं? तो ठीक है, आज देखो सारे लोग एक साथ हुए, जिन लोगों ने मोहित को पढ़ाया है वो सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, खाली सौरभ सर की कमी है ना। उस समय की बात है जब मोहित पढ़ रहा, सौरभ सर नहीं है, बाकी देखो रुचि भी आ गई है, दीपाली तो है ही है, सारे लोग इकट्ठा हो गए है ना। तो ये सुन लिया ना, मोहित बताएंगे कि कैसे तैयारी किया, कैसे तुमको यहाँ कोचिंग आने को किसने बता दिया, कैसे आ गए, है ना। और पूरा संघर्ष का दौर क्या रहा, पूरा आज मोहित तुमको सबको बताएंगे। जैसा कि हम 2021 में कोविड-19 में प्रमोट हुए थे, तो घर की स्थिति ना मतलब खराब होने के कारण हमने पढ़ाई छोड़ दिया था। फिर 2 साल मैंने बाहर गए, मतलब पैसे वैसे कमाए। फिर मुझे वहां पे लगा कि नहीं यार, मैं पढ़ाई करनी चाहिए। तो फिर वहां से 2 साल बाद वापस आए, अपने यहाँ सताओ में एडमिशन करवाए। फिर तो वहां मैं कॉलेज नहीं जाता था, सीधा यहाँ कंपटीशन ज्वाइन कर लिए। इधर श्यामू है एक मेरे दोस्त मित्र, बताया कि यार कंपटीशन ज्वाइन कर लो, हाई स्कूल से फॉर्म हो जाता है, अप्लाई हो जाता है एग्जीक्यूटिव में। तुमने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं यार। तो ट्राई करे, तो उस समय मेरा फिजिकल नहीं निकला था, पेपर तो निकल गया था, और अब सेकेंड अटेम्प्ट था तो फिजिकल से बाहर हो गए थे। और अब की दोनों पेपर निकाला है, जीडी और उसका ट्रेडमैन का, दोनों में क्वालिफाई था और दोनों में नाम आ गया। इधर नहीं आ रहा तो किसी में नहीं आ रहा था, और आ गया तो दोनों में, जीडी और ट्रेडमैन में दोनों में नाम आ गया। फिर मैंने जीडी चॉइस किया और जीडी में आज जनरल ड्यूटी पे पोस्ट हूँ। और फिर बीच में काफी काफी परिश्रम आए, जैसे कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। अभी मैं ज्वाइनिंग के समय जा रहा था, उससे 20 दिन पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। सर को भी बुलाए थे, सभी लोग को मालूम है, जहां तक सबको पता है। तो मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा, फिर घर की समस्याएं भी रहती थी, सब काफी परेशानियां हैं। तो धैर्य बनाए रखना चाहिए सभी को। एक दिन सब हो जाता है, जो सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा सब हो जाता है। तो धैर्य बनाए रखिए और हार्ड से हार्ड परिश्रम कीजिए, जैसे कि हमने अपनी लाइफ में किया है। मतलब मैं अपने घर का अकेला हूँ, ना कोई बड़ा भाई, ना सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं। मेरी 2 छोटी सिस्टर हैं, वो भी अभी 8 क्लास में है, तो घर में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो सर संडे को यहाँ कोचिंग आता था, संडे के दिन मैं अपना कहीं भी इधर उधर ईंट गारा हो गया, कोई प्राइवेट जॉब अगर कोई काम मिल जाता था कर लेता था। मैं काम से कभी तक नहीं फरमाया, अभी तक भी नहीं। मतलब कोई भी काम हो, कोई ना अपना, बस इसी से अपना घर का खर्चा चलाता था। और आज तो सेलेक्ट हो गया, थोड़ी घर में खुशी का माहौल है, बट मेरे पिताजी होते तो कुछ अलग ही बात थी।
तो समझ रहे हो ना संघर्ष क्या है। तो थोड़ा कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा भावुक कर देते हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं, झकझोर के रख देते हैं ना, लगता है कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है। तो मोहित के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब मोहित तैयारी कर रहे थे तो पापा इनके बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। बहुत ज्यादा एक सपोर्ट होता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट, बेटा तुम पढ़ो, जो होगा देख लिया जाएगा। घर की भी स्थितियां इतना बेहतर नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा है, सब एकदम बढ़िया है, समझ रहे हो ना। लेकिन पिताजी ने इनके बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और उसी समय कुछ ऐसी दुर्घटना होती है, अचानक तबीयत बिगड़ती है और मोहित का पेपर हो गया था, पेपर हो गया था, है ना। fees और हो गया था। पिताजी का तबीयत खराब हुई, दवा पानी सब कुछ हुआ, लेकिन बच नहीं पाए और पिताजी का देहांत हो जाता है। पिताजी ही इनके यहाँ एक जिम्मेदार व्यक्ति थे जो पूरे परिवार को समेट के चले थे। दो बहनें हैं, मोहित है, मम्मी है, पूरे परिवार का खर्चा पापा के ऊपर ही निर्भर था। अब तो परिवार की आय बंद हो गई तो परिवार पे एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा ना। अब उस समय मोहित के सामने दो समस्याएं थी, पढ़ाई करे या छोड़ छाड़ के भाग जाए परिवार को संभालने के लिए, क्योंकि बड़े यही थे, बहनें छोटी हैं, 8वीं में पढ़ रही हैं अभी, तो समझ लो, है ना। लेकिन मोहित से बात हुई, हम लोग घर भी गए थे उस समय, हमने कहा तुम धैर्य न छोड़ो, समस्याएं हैं, गौतम बुद्ध ने बताया था संसार दुखों से भरा है ना, और दुख का कोई ना कोई कारण है और उस कारण का निवारण है। आज जो दुख है वो कल नहीं होगा, समस्याएं तो इस समस्या से, ये जो दुख है, ये दुख आपको कोई कम नहीं कर सकता, तुम ही हो जो इस संघर्ष से लड़ सकते हो। मोहित फिर भी कुछ दिन बीते, फिर से वो अपना पढ़ाई फिर शुरू कर देता है। उसी समय रिजल्ट आता है और रिजल्ट में मोहित का नाम नहीं होता है। उसी समय रिजल्ट आया, एक तो दुख, एक उम्मीद थी कि घर पे एक नौकरी आएगी, सबको उम्मीद थी, लेकिन उस समय पहली मेरिट में नाम नहीं आता है। फिर से हमने कहा कोई बात नहीं, अभी भी तुम ना घबराओ, आगे की तैयारी करो। दूसरी या तीसरी लिस्ट में था, दूसरी लिस्ट। फिर उसी के बाद कुछ दिन बीते और तब तक दूसरी लिस्ट जारी होती है, उसमें मोहित का नाम होता है। बात होती है, हमने कहा ठीक है, तुम एकदम लगे रहो, आगे की तैयारी करो, नाम होगा। और दूसरी लिस्ट में नाम आता है और फिर थोड़ा सा परिवार में, जहां पे एकदम परिवार दुखों से जूझ रहा था, समस्याओं से जूझ रहा था, थोड़ा सा खुशी आई कि चलो कम से कम घर में एक नौकरी तो आ रही है। और मोहित का वहीं पर सिलेक्शन होता है और परिवार को एक नई उम्मीद मिलती है कि चलो जो हुआ वो हुआ, वो तो कोई नहीं पूरा कर सकता, पिताजी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन चलो जो लड़का है कम से कम वो परिवार को संभाल लेगा। और घर में एक नौकरी आती है, बहनों में भी खुशी का माहौल होता है, मम्मी भी खुश होती है ना। और हम सब बहुत ज्यादा खुश थे। हमने भी कहा था कि इस समय अगर सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत है तो मोहित को है। हम में से किसी को नौकरी मिल रही हो तो रोक ले भगवान, लेकिन मोहित को इस समय नौकरी जरूर दे। और भगवान ने सबकी सबकी दुआएं थी, भगवान ने भी सुनी। और सबसे बड़ी बात है मोहित की मेहनत। अगर वो मेहनत ना करता तो हम लोग कितना भी दुआ करते, भगवान जबरदस्ती थोड़ी ना वर्दी दे देते। लेकिन मोहित लगातार संघर्ष कर रहा था, नौकरी मिली, ज्वाइनिंग हुई और आज ट्रेनिंग भी कंप्लीट हुई। आज तो घर में भी खुशी का माहौल है, दोस्तों में भी खुशी का माहौल देखा ही होगा। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने ग्रुप में भी डाला था, अपने यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ा, इंस्टा पे भी पढ़ा है, देखा कि नहीं देखा। हाँ, तो कोचिंग के आपके भी कई लोग गए थे, जो भी लोग संपर्क हो पाया गए, है ना। आज ही पता चला रुचि मैम भी गई थी, जो लोग पहुंच पाए। जाना हमें भी था लेकिन नहीं पहुंच पाए किसी कारण से। तो हालांकि गए हैं घर, ऐसा नहीं कि नहीं गए हैं, उस दिन नहीं पहुंच पाए। तो सारे एकदम खुशी का माहौल है। कई दिन कोचिंग भी बंद थी, कल मोहित से शाम को बात होती है, खास कर कल कोचिंग आ रहे हैं, तुमने कहा ठीक है आओ। तो आज आप सबके बीच हैं। तो हमको बताओ, क्या मोहित से ज्यादा समस्याएं तुम्हारे पास है इस समय? ऐसा शायद ही कोई हो कि मोहित से ज्यादा समस्याएं हो। मोहित ने यह भी कहा कि अगर हमें पैसे की जरूरत होती थी तो हम इधर उधर काम भी कर लेते थे, कभी हम शर्माए नहीं। और शर्माना भी नहीं चाहिए, मेहनत में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और मोहित के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां रहेंगी कि तुम्हारा नहीं होगा, कहां हो पाएगा, पैसे वालों को नौकरी मिलती है। लेकिन मोहित ने सिद्ध कर दिया कि कोई पैसा नहीं, अगर कड़ी मेहनत की जाए, है ना, लगन से मेहनत की जाए तो सफलता हासिल की जा सकती है और सफलता का परचम लहराया जा सकता है ना। इसीलिए सारे लोग आते हैं, आप सबसे मिलते हैं, इसीलिए मिलते हैं कि अगर आप टूट रहे हो तो टूटना नहीं है, हौसला बना के रखना है। अगर हौसला हमारे अंदर होगा तो एक दिन हम सफलता की कहानियां जरूर रचेंगे और एक सफलता की नई कहानी आपको जरूर सुनने को मिलेगी, है ना। तो आज कई बार मोहित का जिक्र हुआ है ट्रेनिंग के दौरान कि जल्द ही ट्रेनिंग पूरा करके मोहित आ रहे हैं, हुआ कि नहीं हुआ है? तो आज मोहित आप सबके बीच में है ना। कुछ लोग होते हैं, हमने ये भी देखा है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको चाहे हम लोग जितना बताएं, चाहे बच्चे जितना बताएं, सेलेक्ट होके आए कि मेहनत करिए हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में होता है ना
तो उनका तो हो गया होगा, जुगाड़ से हो गया होगा, पैसों से हो गया होगा। ये बातें हमें थोड़ा सा दुख देती हैं। कुछ लोग हंस रहे हैं, उनको भी किसी ने बताया होगा, है ना? क्योंकि हमको पता है कि तुमको हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, हमको पता है तुम्हारे हालात क्या है, तुमने कितनी मेहनत की, कहां से बढ़ के तुम कहां पहुंचे हो, कैसे सिलेक्शन लिए हो। हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, भले वो तुम्हें घर वाले ही क्यों ना हो, लेकिन हमें पता है कि तुमने जीरो से स्टार्ट करके इतने अच्छे नंबर लाए हो, तो तुमने अपनी मेहनत से नौकरी ली है। लेकिन वहां पर कुछ बाहरी लोग होते, थोड़ा सा अफवाह फैला देते हैं, अरे उनका तो जुगाड़ से हो गया, पैसा वैसा दे के हो गया। वो निगेटिव बातें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं और पॉजिटिव बातें नहीं बैठती, बैठ जाती हैं। हम लोग कितना भी समझाएं, लेकिन हम लोगों की बातें नहीं समझ में आती है। बाहर के कुछ लोग ऐसे, पता है कैसे वो लोग, मतलब ऐसे बता देते हैं कि नहीं होगा तुम्हारा, उन लोगों के दिमाग में हो जाता है कि नहीं होगा तुम्हारा। कुछ लोग बताएंगे कि मोहित का भी जुगाड़ से हो गया है, तो आप लोग हो, मान लो हम तो जो बता रहे हैं बता ही रहे हैं, अभी मोहित आपके सामने पूछ सकते हो कि कितने कोई भी पैसे दिए डाउट हो थे। तो आप लोग पूछ सकते हो, आर्मी से रिलेटेड कोई भी डाउट। हाँ, और अभी आर्मी का देखो एक रिजल्ट आने वाला है, कई बच्चे पेपर आर्मी देके के बैठे हैं, एग्जाम आने वाला है, रिजल्ट जल्द ही रिजल्ट आने वाला है। में आ जाएगा शायद कंफर्म। पिछली वैकेंसी में ये लोग गए थे, इस वाली वैकेंसी में फिर 2-4 लोग जाएंगे, है ना? बाकी भी रिजल्ट आ रहे हैं, सबके नाम है, किसी का फिजिकल लगा है, किसी का कुछ है, किसी का नाम आने वाला है, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो ऐसा तो डाउट किसी के अंदर नहीं है, नए बच्चों में खासकर, कि जो तुमको लोग गांव में बताते हैं कि पढ़ने से कहाँ होता है, इतना पढ़ते थे लोग, उनका नहीं हुआ, उनका नहीं, ऐसे कोई दिमाग में चीजें तो नहीं चलती हैं। अगर ऐसे वायरस है तो उनको निकाल के फेंको, समझ रहे हो ना? हमको बस सफलता एक ही चीज, हमें नौकरी एक ही चीज दिला सकती है, वो हमारी खुद की मेहनत, है ना? ना दूसरे की बातें, ना दूसरे का पैसा, ना दूसरे का पावर। अगर हम आज मेहनत करेंगे तो कल हम जरूर इतिहास रचेंगे, और आप सब इतिहास रचने के लिए ही आए हैं। आए हैं कि नहीं आए हैं? कुछ लोगों को भी शक है, कितने लोगों को संदेह है कि हम यहां तक जहां आज मोहित है, यहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। और सब लोगों को सबसे ज्यादा, हमें लगता है जितने लोग बैठे सबसे ज्यादा सबको फौजी लोग ही पसंद है कि नहीं? जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में होते तो हमारी सबकी पहली पसंद फौज होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। सबका मन होता कि एक बार बॉर्डर पे जाए, क्या वर्दी हो, बढ़िया सा वो गन हो, है, और बढ़िया सा वो कश्मीर वाला सीन हो। मूवी में देखा कि नहीं, बॉर्डर, एलओसी, ये जो भी है, बॉर्डर 2 सब बन गई है। तो जब हम देखते तो हमें पहली फीलिंग आती है कि सबसे अच्छी नौकरी हमको लगता है तो आर्मी लगती है, सबको पसंद होगी। पुलिस वालों पे आप लोग कमेंट कर देते हो, लेकिन कभी फौज के ऊपर आप लोग कमेंट नहीं करते हो। तो आज वो देखो, आपके बीच में ही सारे लोग हैं, आपके बीच से जा रहे हैं, है ना? अगर आज मोहित गया है तो क्या तुम लोग कल नहीं जा सकते? आज मोहित का है तो आने वाला कल तुम्हारा होगा। ये वही हाल है ना? ये वही है जहां पर कई लोग आ चुके हैं सरकारी नौकरी में, अलग अलग पोस्टों में जाने के बाद यहां पर आके अपनी अपनी कहानियां सुना के चले गए हैं। और तुम में से कई ऐसे लोग बैठे हैं कि जो जल्द ही यहां पर वर्दी में होंगे, या सरकारी नौकरी लेने के बाद यहां पर खड़े होकर अपनी कहानी बता रहे होंगे। और कुछ लोग कहानी, हमें पता चला कुछ लोग कहानी बना रहे हैं कि इनको बतानी क्या है। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि हमारे पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, हम बताएंगे क्या? तो कुछ लोग जो है, हमको पता चला कि अपनी कहानी क्या बताना है उसका प्लान बना रहे हैं। इसका मतलब उन लोगों के अंदर से कॉन्फिडेंस है कि इस बार हमारी नौकरी पक्की है, और जल्द ही हमको यहाँ पर आके 50-60 लोगों को बताना है, अपने छोटे भाई बहनों को बताना है कि हमारी सफलता की कहानी क्या है। सही है ना? कितने लोग हैं जो दिमाग में चल रहा है? अंतिका, तो तुम सबको बता, उसको बनाने, प्लान बनाने नहीं है, प्लान अपने आप बन जाता है, समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, है ना? जल्द नौकरी लो, जल्द ही वर्दी में यहां दिखो। हम सबका एक ही सपना है कि आप जितना जल्दी वर्दी में आ सको, जितना जल्दी सरकारी नौकरी लेके यहां आ सको, उतना जल्दी आओ। यही इंतजार हम कर रहे हैं, यही आपके श्यामू सर कह रहे हैं, यही आपके मैम लोग कर रही है, और यही इंतजार आपके घर वाले मम्मी पापा भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्चे को नौकरी मिले, बिटिया को नौकरी मिले। इसी उम्मीद के साथ तुमको सुबह भेज देते हैं और दोपहर तक आप यही पढ़ते हैं, फिर जाते हैं। पूरा समय मिल रहा है। आपकी उम्र के बच्चे और बच्चियां घर में इस समय काम बहुत ज्यादा है, काम कर रहे हैं, लेकिन तुमसे काम नहीं करवाया जा रहा है कि तुम पढ़ो। रोका जाता है तुमको? कभी नहीं रोका जाता। तो जब तुमको मौका मिलता है कि तुम पढ़ो, तो तुम क्यों नहीं? सब लोग मेहनत करो,
और सबके घर वाले, समझ रहे हो ना, सबके घर वालों को एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमारा लड़का हमारी लड़की सफल होके आएगा, और जो समस्याएं हैं इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, और हमारा भी नाम होगा। लोग कहेंगे कि उनका लड़का है या उनकी बिटिया है आज नौकरी कर रही है, इस पोस्ट पे है। हमने सुना है जब घर वाले होते हैं, आपसे भले ही ना कहते हो मम्मी पापा, लेकिन जब आपस में बैठे होते हैं कुछ लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो बात करते हैं कि देखो लड़का हमारा छुट्टी पे आने वाला है। और अगर तुम्हारे पापा से कोई बताता कि हमारा लड़का आने वाला है, तो तुम्हारे पिताजी के या मम्मी के मन में एक बात चलती होगी कि भगवान ने, अगर भगवान की कृपा रही तो जल्दी हमारा बच्चा भी यहां पर पहुंचेगा। तो तुम लोग अपना हौसला नहीं तोड़ना है, मन से मेहनत करो, और यहां आए हो तो नौकरी लेकर ही जाना, ऐसे वापस नहीं जाना है, ठीक है? तो ठीक है, देखो रुचि आ रही है, आप लोगों को कुछ बताएंगी, है ना? आ जाओ रुचि। एक खुशी की बात पता क्या है, आज देखो मैम ने मोहित को पढ़ाया, मैम भी नौकरी कर रही है और मोहित भी नौकरी कर रहा है। यही होना चाहिए कि खुद तो जाना ही है, और जाने के साथ साथ अपने बच्चों को भी लेकर जाना है। सौरभ सर ने रुचि लोगों को पढ़ाया, देखो आज वो भी नौकरी कर रहे हैं। रुचि, दीपाली लोगों ने सहयोग किया, उस समय बहुत अच्छा सहयोग किया, आज खुद सेलेक्ट है और उनके पढ़ाए हुए कई बच्चे निकल चुके हैं। ये बड़ी बात है कि नहीं? और सबसे हम पहले ये हम कई बार कहे कि खुद जाना कोई बड़ी बात नहीं, कि हम पढ़ के मेहनत करके नौकरी ले सकते हैं, लेकिन हम खुद जाएं और 10-5 लोगों को लेकर जाएं, ये बड़ी बात है। खुद जाना कोई बड़ी बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, रातों दिन एक कर देंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे, हमारा परिवार खुश रहेगा। लेकिन हम जाएं और 2-4 लोगों को लेकर जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी ये गुण सबके अंदर नहीं होता है। हजारों लोगों को अगर देखा जाए तो उसमें 1 ही 2 लोग होते हैं जिनके अंदर ये सारे गुण होते हैं। सही है ना? तो ठीक है, आगे का प्लान क्या है तो आपको रुचि बताएंगे, ठीक है? मैं क्या बताऊं, आप लोग पूछो कुछ तो बताऊं। पुराने बच्चों में से कोई नहीं है ना ज्यादा। और जितने भी पुराने बच्चे हैं लगभग वो सेलेक्ट हो रहे हैं, और जितने पुराने बच्चे चले गए उनका अपना अलग भविष्य जहां भी तय हो रहा हो वो नहीं पता, लेकिन जितने लगातार लगे रहे उतने बच्चे, थोड़ा समय लग जरूर रहा है लेकिन सेलेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका नाम आ रहा है। अब 1 ही 2 बच्चे हैं जो मझधार में फंसे हुए हैं, थोड़ा ऊपर नीचे, वही है ना कि छूते छूते पॉइंट को रुक जाते हैं। बाकी और यही कहना है मेरा कि थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, लेकिन अपना भविष्य यहाँ बना के ही जाना। ये नहीं कि आज पेपर दे दिया यूपीपी का, चलो अब 10-15 दिन जब तक कुछ नहीं हो रहा है तब तक थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, आराम से सोते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? अभी इतने सारे बच्चे को कोई बता सकता है कि यूपीपी पेपर देने के बाद कितने लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है जैसे यूपीपी के पेपर के पहले करते थे? कोई है? कोई भी नहीं है ना। यही गलती होती है, तुम लोग पेपर देने के बाद इतना रिलैक्स, हाँ 1-2 दिन रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों का माइंड इतना ज्यादा प्रेशर में होता है पेपर देने के जाने से पहले, और पेपर दे के आओ फिर वो कट ऑफ वगैरह, और सबकी अलग अलग टीचर की, देखो तुम लोग यूट्यूब से भी बहुत जुड़े होंगे, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से पक्का जुड़े होंगे बहुत ज्यादा, इसलिए 1-2 दिन तो चलो रिलैक्स कर लो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोग एग्जाम दे के आओ और अपना जो ये रिलैक्स करते हो ना बहुत ज्यादा, ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है। देखो पता नहीं इस कोचिंग में यूपीपी के पेपर के समय पता नहीं कितने बैठे रहे होंगे ना, यहाँ पे ज्यादा रहे होंगे ना बच्चे, सब रिलैक्स कर रहे हैं ना। और अभी जब सिलेक्शन नहीं होगा उनका तो उनका आधा तो मोटिव, इसलिए मतलब आधी बातें तो ऐसी कही जाएंगी कि वहां पे ऐसा था, वहां पे ऐसा था, वहां पे या तो ठीक से पढ़ाई नहीं हुई इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन कोई अपने आप को दोष देता है? नहीं देता ना, कि हमने पेपर देने के बाद उस तरह की पढ़ाई नहीं करी जैसे पेपर देने के पहले करी। क्या हुआ अगर एक एग्जाम में नाम नहीं आया तो क्या किसी में नाम ही नहीं आएगा अगर आप लगातार पढ़ाई करोगे तो? है कभी कभी किस्मत नहीं साथ देती है, लक नहीं साथ देती है, इसलिए। नहीं तो आज तुम्हारी दीपाली दीदी देखो मेरे साथ कितना, मेरे से ज्यादा भी नंबर आते थे उनके, लेकिन उनकी किस्मत कहीं कहीं साथ नहीं दी, लेकिन चाहती तो ये भी रुक जाती ना कहीं। लेकिन आज उनकी सिचुएशन देखो, अभी रिजल्ट आएंगे ना उनका, हर एक रिजल्ट में नाम होगा, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, मैं कह सकती हूँ।
क्योंकि वो लगातार लगी ही रही, वो कहीं रुकी ही नहीं। तुम लोगों को पढ़ाती भी है, उसमें कितनी एनर्जी खत्म होती है पढ़ाने में। तुम लोग बैठ के पढ़ते हो, यहाँ पे जो पढ़ाता है वो खड़े होके पढ़ाता है, और आप देख रहे हो कि इतनी लाइट वगैरह लगी है, जिससे कितना ज्यादा गर्मी आती है ना। यहाँ पे खड़े होकर पढ़ाना कितना मुश्किल होता है, उसके बाद भी जाके वो पढ़ती हैं, उसके बाद अभी देखना रिजल्ट में उनका नाम होगा। वो बाई चांस होता है, लक, कभी कभी किस्मत नहीं साथ देती किसी की, वो इसलिए आज यहाँ पे रुकी, नहीं तो मेरा जिस भी रिजल्ट में नाम था उनका भी नाम था, एक आधा छोड़ के सब में उनका नाम था, बाकी उनकी किस्मत साथ दी, लेकिन वो कभी नहीं बैठी ना। इसलिए तुम लोग भी कभी मत रुकना, ठीक है, कभी भी नहीं रुकना। और अपने टीचर के प्रति विश्वास बनाए रखना, वो तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे। वो तुमको जो भी पढ़ाते हैं, जो भी समझाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कभी यूट्यूब का सहारा नहीं लिया, मैंने जितना भी पढ़ा है राहुल सर से ही पढ़ा है, मैंने कभी यूट्यूब से सहारा नहीं लिया। मैथ मैंने पढ़ी सौरभ सर से, कभी भी यूट्यूब का 3 सब्जेक्ट मैंने सर से ही पढ़े, केवल मैथ नहीं सर पढ़ाते थे, बस मैथ मैंने पढ़ी है सौरभ सर से, बस तीनों सब्जेक्ट मैंने इनसे पढ़े। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पेपर मैंने क्वालिफाई किए हैं वनडे एग्जाम में, 4 पेपर क्वालिफाई किए। उसके बाद मैंने वनडे एग्जाम ही नहीं दिया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो चुका था, इसलिए मैंने दिया ही नहीं। 4 पेपर, और पढ़ा किससे? सर से ही पढ़ा मैंने, शुरू से आखिरी तक। पहले भी कोचिंग जहां थी वहां भी सर ही पढ़ाते थे, उसके बाद भी कोचिंग एक जगह और चेंज हुई, वहां भी सर पढ़ाते थे, यहाँ आई यहाँ भी सर पढ़ाते थे। फिर इस काबिल बना दिया कि फिर मैं भी पढ़ाने लगी, और मैंने भी पढ़ाया तो मुझे भी अपना पढ़ाया हुआ रिजल्ट मुझे दिखा। जब मैं पढ़ाती थी तब आंसी भी थी, शायद एक लड़की भी और दिखी थी मुझे पीछे, वो ना, वो भी थी, और काफी बच्चे थे। अंशुल तब तब था जब मैं पढ़ाती थी, अंशुल भी था, ये भी था, और सारे बच्चे थे। अभिनव अभी आया था, सर जब पढ़ा रहे थे अभी अभिनव आया था। बाकी यहाँ से सिलेक्शन होंगे, बस आप लोग अपना विश्वास बनाए और अपनी मेहनत को इतने अच्छे से लगातार मेहनत करते रहिए। मेहनत में बहुत बहुत ताकत होती है। अभी कुछ लोग कह रहे होंगे, मतलब यूट्यूब देखते होगे तो ये तो पता चला होगा पैसे चल रहे हैं, पैसे पैसे कैसे चलते, चलो ये भी बताती हूँ आज मैं तुमको। जैसे बहुत अफवाह फैली ना, कि अफवाह क्या हुआ भी होगा रियल, कि 14-14 लाख में पेपर बिके हैं, 15-15 लाख में। बताओ तुम लोगों में से ये बताओ कितने लोग हो जो 14 लाख रुपए दे सकते हो एग्जाम में, अगर कहा जाए तुमसे देने के लिए तो 14 लाख कोई है? नहीं है ना। इसका मतलब 100 में से 10 ही दे पाते होंगे 14 लाख, बाकी 90 तो कम्पिटिटिव तैयारी करके ही वहां बैठे हैं ना, सीट ले रहे हैं अपनी। तो अगर मेरिट मान लो जैसे वो 14 लाख नहीं देते तो मेरिट 55 उठती, ठीक है। अगर 14 लाख दे दिया है तो 60 मेरिट उठ गई। क्या तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम 60 नंबर नहीं ला सकते? काबिल नहीं हो इसके 60 नंबर ला सकते? तो हमें ये सोच के नहीं कभी हताश होना है कि अरे पैसे चल गया तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये कभी मत रखना दिल में। पैसे चल गया तो हम 4 क्वेश्चन और ज्यादा करके आएंगे, इतनी मेहनत और अपने ऊपर विश्वास करके जाएंगे पेपर देने। तो ठीक है, इससे भी बहुत ज्यादा बच्चे हताश हैं कि पेपर जो है, पेपर में पैसा चल रहा है, तो पैसा की बात अलग कर दो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। 5 नंबर ऐसा पढ़ के जाओ कि 5 नंबर हम एक्स्ट्रा करके आएंगे, ठीक है। तो अब इस बात पे भी तन्नू ने मुझे बताया, दीदी कोचिंग में भी बात चलती रहती है कभी कभी कि बहुत पैसा चल रहा है, तो मैंने भी उसको समझाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा चल रहा है, तुम अपनी मेहनत पे रखो। और क्या यहाँ से नाम नहीं आते पैसा चल रहा है तो? ऐसा कोई रिजल्ट है जिसमें यहाँ से नाम ना हो? है कोई? और एक बात, यहाँ पे बैठे लोग कितने लोग टॉपर्स हैं यहाँ के? बताएगा मुझे कोई जो हर बार टेस्ट में टॉप करते हो? होंगे कुछ बच्चे, नाम आते हैं, तुम लोगों को नहीं पता तुम्हारे टॉपर्स कौन है ना? 2-4 बच्चे, 2-4-10 बच्चे ऐसे हैं जो लौट पेर के एक ना एक, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके नाम आते हैं ना। और ये बता दो उन्हीं में से बच्चे का नाम आता है कि नहीं आता है टेस्ट जब रिजल्ट आता है? उन्हीं 10-15 बच्चों में नाम आता है कि नहीं आता टेस्ट में? क्यों आता है? क्योंकि वो एक सीट पे वहां भी 60-65 बच्चा रहता है, और यहाँ भी तुम 60-65 ही हो कि नहीं हो? तो तुम वहां कॉम्पिटिटिव तैयारी मत करो, तुम यही करो, इनसे जीत लो, एक दूसरे से तैयारी करो, एक दूसरे के नंबर को काटो। और जलन होनी चाहिए, अगर तुम्हारे अंदर जलन नहीं है तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है। अगर बगल वाले की सीट में बैठे, तुम्हारे बगल वाले सीट में बैठे के नंबर 60 आ रहे हैं, तुम्हारे 40 आ रहे हैं, तो उसकी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है कि पढ़ाया तो दोनों को बराबर ही जा रहा है ना, कोई अलग तो पढ़ नहीं रहा है ना, बराबर ही पढ़ाया जा रहा है ना। अगर तुम यहाँ टॉप कर रहे हो तो यकीन मानो तुम वहां नाम ले आओगे, श्योर है। यहाँ टॉप करके देखो,
यही बात मैं तन्नू से समझाती हूँ कि यहाँ टॉप करो। अगर टॉप लिस्ट में तुम्हारा नाम है तो रिजल्ट में तुम्हारा नाम एक दिन जरूर होगा, क्योंकि वही यही सर है, यही टीचर है, यही कोचिंग है, और वही बच्चे जो रिजल्ट आते हैं यही से आते हैं, और वही यहीं पे टॉप करते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अपना जो 100% है वो यहाँ देकर तो देखो। यहाँ अगर 100% दिया तो वहां पक्का तुम्हें श्योर है 100% रिजल्ट तुम्हारा आएगा। और दो बातें मुझे मैंने समझानी थी वो मैंने समझा दी। अब एक की इस चीज से कभी मत पीछे हताश मतलब मन में वो रखना कि हाँ आजकल पैसा चल रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, ये वो जो भी है। और ये दूसरा कि यहाँ पे अपना 100% दो। अगर यहाँ 100% दे दिए तो तुम्हारा रिजल्ट में नाम होगा, श्योर है। यहाँ टॉप तो करो तुम एक बार, लगातार टॉप करो। तुम्हारा अगर एग्जाम दिया तुम ना निकले तो गारंटी है, समझे। और कुछ पूछना हो तो बताओ। अंशिका का एक क्वेश्चन है रुचि से ना, पूछिए अंशिका। ये सही है कि पैसे चलने वाली बातें जो होती है ना, हकीकत ये होती है कि लोग अफवाहें ज्यादा उड़ाते हैं, है ना। होता कुछ नहीं है, कहीं थोड़ा बहुत हो गया कहीं एक दो उसमें, तो उसको लोग क्या करते हैं, अफवाहें बहुत ज्यादा उड़ा देते हैं, है ना। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग इतना सोच सकते हो कि अगर मान लो हमारा कहीं से हो गया पैसा देकर, तो हम अपने छोटे भाई को फिर यहाँ नहीं भेजेंगे, पढ़ने के लिए भेजेंगे नहीं भेजेंगे। क्यों? कि हमको पता है कि नौकरी पैसे से मिलती है ना। लेकिन अब कोई कह दे कि नहीं सर का हो गया, जुगाड़ से हो गया, पैसे से हो गया, तो हम अपने छोटे भाई को यहाँ क्यों पढ़ने भेजेंगे, बहन को क्यों भेजेंगे। भेजेंगे तो इसका मतलब जो बताया जा रहा है वैसा है नहीं। है? हाँ, तो अंशिका के दिमाग में एक बात चल रही है कि किसी ने बताया था कि रुचि का जो है ना पढ़ के नहीं हुआ है। अभी तक रुचि को नहीं पता है ना। हाँ, नाम नहीं बताना है किसी को, ठीक है। बच्चे उनके दिमाग में कहीं ना कहीं भ्रम फैला दिया जाता है। तो हमें बताया था किसी ने, बच्चों ने बताया, तो खैर रुचि सर ने कभी नहीं बताया, लेकिन अब आज मौका मिला है तो अंशिका की तरफ से पूछ लिया जाए, है ना। तो कहा गया कि रुचि का पढ़ के नहीं हुआ, उनका तो जुगाड़ से हो गया था, पैसा देकर हो गया था। हमें पता है कि रुचि के पास उस समय कितना पैसा था, क्या वो 10 लाख 12 लाख दे सकती थी, है ना। तो आज मौका मिला है, अगर रुचि का, इसीलिए हमने बताया, अगर रुचि का जुगाड़ से होता तो क्या तन्नू के यहाँ भेजती, पहले सोचने वाली बात है। दिमाग लगाओ। अगर उनका पैसा देकर होता, 2 साल हो गए मुझे, आज मेरे 2 साल हो गया नौकरी तो करते हुए। बहन को यहाँ क्यों भेजा, इसका मतलब उनको भरोसा है कि पढ़ के सिलेक्शन लिया जा सकता है। अर्चना का अगर जुगाड़ से हुआ होता तो क्या अंशुल को यहाँ भेजती, और देखो उसका 2-2 जगह नाम आ गया है। अर्चना के बाद अंशुल का 2-2 जगह नाम है। अगर अर्चना का कहीं जुगाड़ से हुआ तो अपने भाई को यहाँ क्यों भेजती। अब उसका भी, और देखो उसका छोटा भाई आनंद भी आने लगा है। अगर ये जुगाड़ होता तो ये लोग अपने छोटे भाइयों को यहाँ क्यों भेजते, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर किसी ने बताया तो हम ये सोच सकते थे ना। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि ऐसे ऐसे अच्छा, उनके दिमाग में नहीं होता है, ये दिमाग में डालने वाले लोग होते हैं, इतना बढ़िया समझा देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं कि हम लोगों को मोटिवेशन खत्म। जितना मोहित ने अभी बताया, रुचि ने अभी बताया, सब खत्म। क्यों? क्योंकि वो हमसे बड़ा डाइवर्ट करने की क्षमता है उनके अंदर, माइंड बिल्कुल साइकोलॉजी उनके हमसे ज्यादा अच्छी, सीधा दिमाग है कर लेते कि तुम चाहे जितना बताओ हम शाम को खत्म कर देंगे पूरा, है कि नहीं। तो आज मौका मिला है तो सब लोग सामने ही है, पूछ लिया जाए एक बार फिर। चलो ठीक, मेरा पैसों से हुआ, मेरे से ज्यादा सपोर्ट दीपाली दीदी के पास है पैसों से। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं। अगर वो कह दे अपने पापा से तो वो चाहे जहां से लेके आए, मेरे पापा तो इस काबिल भी नहीं कि कहीं से भी ले आए, लेकिन मेरे साथ दीपाली दीदी थी, वो कहीं से भी पैसा लगा, इतना था उनके घर में कि वो लगा सकते थे पैसे। तो दीपाली दीदी कैसे बैठी यहाँ रनिंग से आउट होके, दिमाग लगाया कभी, कैसे बैठ गई। उनके तो नंबर थे भाई, उनके तो नंबर थे पूरे, वो केवल रनिंग नहीं निकाल पाई, वो कैसे बैठ गई। हाँ लेकिन अब अगर पैसा लगे तो लगवा दूंगी पक्का। लगवा दूंगी। लगाओगे कैसे, रिजल्ट निकालो, दिल्ली पुलिस में अगर रिजल्ट निकालो, हाइट वाइट से चूके थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर सकती हूँ, रनिंग में कोई सपोर्ट नहीं कर सकती। तो मेडिकल में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ तो सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। रनिंग और तुमको वो क्या कहते हैं, वो पेपर तो निकालना ही पड़ेगा, इसमें कौन सा सपोर्ट है। और रही बात तब की, तब तो इतना ज्यादा, इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि पैसों की तो कोई बात ही नहीं कर सकता था। 3 दिन में तो फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके बाहर। आपके पास, जब उनके पास टाइम नहीं है कि फिजिकल मेडिकल कैसे जल्दी करवाए, सरकार का इतना प्रेशर, तो उनके पास ये टाइम होगा ही नहीं बात करने का कि हम पैसे लगा सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, कि दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। सोचो 3 दिन में तो सब कुछ क्लियर हो गया था, है कि नहीं ना।
तो इन सब अफवाहों में आप लोगों को नहीं पड़ना है, अपना निरंतर मेहनत करनी है ना। और सफलता की कहानी आपको स्वयं रचनी है, इसमें आपकी इसलिए कोई मदद नहीं कर सकता। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे दिल्ली पुलिस सरकार द्वारा ये जारी किया गया है, ये है कि अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसको हाइट में छूट मिल सकती है। मेरा कोई सगा और कोई सगा भाई या बहन है तो उसको हाइट में छूट मिल सकती है। अगर उसको कोई वैसी मेडिकल में दिक्कत है तो हमारे दिल्ली पुलिस से हमारे द्वारा उसको छूट मिल सकती है। तो अगर सपोर्ट हो सकेगा तो मैं करूंगी। ये तो सरकार के द्वारा ही कहा गया है कि अगर एक भाई बहन पुलिस में है या उसके मम्मी पापा पुलिस में है दिल्ली पुलिस सरकार द्वारा, तो उसके घर वाले के किसी एक सदस्य को छूट दी जा सकती है, किसी भी चीज की एक छूट दी जा सकती है, लेकिन फिजिकल और रनिंग आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है। इस वजह से मैंने कहा कि हाँ, अगर मदद करनी पड़ गई तो मैं अपने बहन या भाई द्वारा आपकी मदद कर सकती हूँ, इतनी अगर हो सकी तो, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो। इसलिए मैंने ये बात बोली। और आप देखना, सर्च करना, ये मतलब दिल्ली पुलिस में अगर कोई है आपके यहाँ से तो उसके भाई बहन को ये थोड़ी सी छूट मिल सकती है। लेकिन मेरे घर में छूट दिलाने के लिए कौन था? मेरे यहाँ से तो कोई भी दिल्ली पुलिस में है ही नहीं कि तब मुझे छूट मिल जाती किसी चीज की। तो समझ रहे हो ना। हाँ, आपका एक सहयोग हो सकता है कि आप पेपर देने जा रहे हो, आपके पास समस्या है, पैसा हाँ, नहीं है, वो आपका सहयोग हो सकता है। आपका दिल्ली में पेपर है तो रुचि जरूर आपको रुकने की या जो भी उनसे मदद हो सकेगी, भले उनको एक दिन की छुट्टी लेना पड़े, आपके साथ जा सकती है वहां पे, कोई मतलब फिजिकल है, मेडिकल कुछ भी है। अभी जैसे देखो भी पेपर चल रहा है तो अंशिका का मैसेज आया था ना ग्रुप में कि इलाहाबाद में किसका किसका पेपर है। अगर आपका इलाहाबाद में होता तो अंशिका जरूर सपोर्ट करती, रहने की व्यवस्था करती, खाने की व्यवस्था करती, या हो सकता है उसकी ड्यूटी वही कहीं सेंटर पे लगी रही हो, तो आपको जो भी हो सकता। तो ये छोटे मोटे आपके सहयोग हो सकते हैं। बाकी आपको पढ़ना स्वयं है, आपको पेपर स्वयं निकालना है ना। हम आपको पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कि आपको बहुत कुछ बता दें, यहाँ खूब बताते हैं। हमारी भी इच्छा होती है कि यार एक दो नंबर से किसी का रुक जाता ना रुके, अगर हम लोगों का सहयोग हो तो मार दे, लेकिन हम लोग भी वहां कुछ नहीं कर सकते। वहां तुम्हारी ही मेहनत रंग लाएगी और कोई कुछ कर नहीं सकता। समझ रहे हो ना। तो अब तो दिमाग में ऐसी कोई निगेटिव बातें तो नहीं है। अगर ऐसी कोई निगेटिव बातें हैं, किसी की बातें मत सुना करो भैया, किसी की बातें थोड़ा सा हम लोग इतना पढ़े लिखे हैं और अनपढ़ लोग हमको बेवकूफ बना रहे हैं, ये सही बात नहीं है। नहीं, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं सर, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं जो बच्चों को बहकाते हैं। इसलिए अब जैसे तुमने ही बताया, मेरे गांव का ही कहा है ना, अगर कोई बाहर कहता तो मुझे शायद प्रॉब्लम ना होती, लेकिन देखो कौन सा मतलब प्रॉब्लम भी नहीं है मुझे तो, और खुशी हुई, चलो ठीक है, पता तो चला कोई गांव का ही था, है कि नहीं ना। हाँ, होगा होगा, छोड़ो। ये बड़ी बात है, ये बात सही है, फर्क भी नहीं होता, ये बात सही है। यही तुम्हारे भी होंगे, यही तुम्हारे भी होंगे। सबसे ज्यादा समस्या तुम्हारा जो सबसे करीबी होगा उससे ही होगी, ये क्लियर है। ये रुचि के साथ नहीं है। अभी वो शुभम नहीं आया, आज उसने बताया कि जब अर्चना का सिलेक्शन हुआ तो मम्मी ने लड्डू या कुछ भेजा मीठा, कोई रहा होगा गांव घर का, परिवार का कोई भी रहा होगा, तो वो रो रही थी। अब हमें नहीं पता है कौन है, लेकिन अर्चना की मम्मी ने भेजा तो वो रो रही थी, तो उसको पता चला होगा कहीं से। तो हमने कहा क्यों, तो कहा ये कह रहे थे कि इनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो उसने बताया कि कोई उनका बहुत करीब मतलब घरेलू ही है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी तो एक नौकरी है, अभी जब अंशुल वाली मिठाई आएगी तब आप बेहोश हो जाए। अगर गलती से कहे तीसरा आनंद का भी हो गया, गलती से हो गया अगर, तो हाँ बेटा एक पक्का आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। किसी की बातें मत सुनो, किसी की भी नहीं। अपने अगल बगल कोचिंग दुनियादारी पेपर भी देने जाओ, कोई बकबका रहा है, कुछ भी कह रहा है, कान बहरे कर लो, कंसंट्रेट अपने बिल्कुल माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखो। आप लोग पढ़ते हो, कितना प्रेशर झेलते हो यहाँ पे बैठ के, चार बातें भी सुनते होंगे, अगर तुम्हें याद नहीं होता होगा यहाँ, क्योंकि हमारे साथ भी होता होगा तो तुम्हारे साथ भी होता होगा, नहीं याद करते होगे तो सुनाया जाता होगा, है ना। तुम लोगों को मार नहीं पड़ी, हम लोगों को तो मार भी पड़ी है, चलो वो तो अलग बात होगी, अब तो कोई किसी को मारता ही नहीं, रूल ही नहीं ऐसा। लेकिन यहाँ कितना प्रेशर झेलते हो, किसी की बात क्यों सुनना, हमें कौन पढ़ाने आता है। मेरे माँ बाप पैसे देते हैं, मैं खुद से पैसे पढ़ती हूँ, कौन देखने आता है। अगर नहीं होगा एक दिन की फीस तो कोई दूसरा देने आएगा, कोई देगा फीस, तुम्हें बहका तो देंगे, लेकिन कोई अगर तुम अच्छी राह पे चल रहे हो तो तुम्हारे 10 कांटे लग जाएंगे, लेकिन तुम कहीं गंदी राह पे चलोगे तो वो कांटे और निकाल देंगे कि जाओ और आगे बढ़ जाओ। यही होता है कि नहीं होता है। इसलिए किसी की बात मत सुनो, अपने अपने मंजिल को पाओ और अपने उसमें फोकस रखो। समझ रहे हो ना। तो जितने लोग सेलेक्ट हो सबके छोटे भाई बहन आ रहे हैं पढ़ने, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, जो बताया जा रहा है वो गलत है। अंशिका उसका भाई आ रहा है, अर्चना उसके तो दो भाई आ रहे थे, रुचि उनकी भी बहन आ रही है। अब तन्नू की थोड़ा सा तैयारी थोड़ा सा ठीक हुई है,
पहले की अपेक्षा काफी सुधार उसने किया है। अगर तन्नू का भी हो गया तब क्या करेंगे वो लोग? तब भी कह देंगे मैं तो केवल अब तो दीदी भी लग गई एक मैं भी दीदी लग गई पैसे देती है। हाँ, तो कहना ना, कहने से क्या होता है। हाँ, अच्छा चलो ठीक है। अंकिता ने क्वेश्चन किया कि चलो तो अंकिता का भाई तो भी सिलेक्शन हो गया। हाँ बिल्कुल। आप बताओ, अभी जो पुराने गए थे तो गए थे, अनुभव का खाली नाम आया था, उसने कहा ठीक है, बहन से कहा चलो। अब अंकिता क्या कहेंगी? अब इनको अपने घर की तो बात पता ही होगी ना कि कितना क्या हुआ, कैसे हुआ। मान लो हो सकता है दूसरे के घर में झूठ बताया जा रहा हो, लेकिन जब हमारे घर का खुद गया तब हम क्या कहेंगे? अब तो समझ रहे हो ना? तो ये सारे फॉलो बस एक है कि मेहनत आप जम के करो, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं हो। सिलेक्शन सबका होगा जो मेहनत करेगा, जो अपना टूट टूट के मेहनत करेगा फिर टूटेगा, होगा नहीं, वो नहीं हो पाता है। जिसे लगता है कि नहीं हमको करना है उसका होगा, उससे कोई रोक नहीं सकता है। समझ रहे हो ना? ये समस्या तुम्हारे साथ नहीं है। हमने कई बार बताया कि जब हम लोग कभी अपनी संस्था डाले थे, खुद की जब चलाए थे, तो वही 15-20 बच्चे, 10-15 लड़के थे हमसे ये भी, देखो, ये देखो, है ना? बस यही इतने ही लोग थे जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसमें आधे आपके टीचर है। हाँ उसमें सब लोग मिला के इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, 10-15 लोग दिखाई दे। उस समय कहा गया था कि कोचिंग नहीं चला पाओगे। नहीं आते। मैं इधर कहीं साइड में हूँ, ये देखो थोड़ा उस वाले में है ना, इसमें शायद नहीं तो हूँ थोड़ा साइड में। उसमें ये था कि नहीं होगा सेलेक्ट। फिर कहा कि जितने उम्र के ये सर जी है ना, इससे बड़े तो हमें यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। बहुत ज्यादा रोका गया, सारे कह रहे जो बच्चे आते तो उनको फोन करके वहां ना जाओ, तुम यहाँ पढ़ने आओ। बहुत सारी समस्या थी, लेकिन हम लोग किसी समस्या के सामने झुके? किसी से बात ही नहीं कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। और आज की डेट में सिलेक्शन के मामले में धीरे धीरे सबको हम लोग पीछे छोड़ देंगे 1 साल के अंदर। बस 1-2 रिजल्ट बड़े आ जाए, उसके बाद सब लोग पीछे हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप कोई कह सकता है, कोई उंगली उठा सकता है? अब वो लोग अपने अंदर जाके देखें, हम लोगों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। कोई वैकेंसी खाली नहीं जा रही है, नाम कम है ज्यादा है, हर में सिलेक्शन हो रहे हैं। लगातार लोग तुमसे मिल रहे हैं, इसीलिए मोहित देखो खुद समय निकाल के 1-2 दिन का समय बचा, लेकिन आप लोगों के बीच में आया। ये इसलिए नहीं आया कि इसे वर्दी मिली है तो तुम लोगों को दिखाने आया, ये इसलिए आया है कि ये भी बहुत मिडिल क्लास से है, बहुत मिडिल क्लास से है। इसके जिस दिन रिजल्ट आया उसके 1-2 दिन बाद इसके पापा का मतलब अचानक ही देहांत हो गया। 13वीं वाले दिन दूसरा रिजल्ट आया, दूसरी मेरिट। चाहता तो कैसी सिचुएशन थी, जा पाता नहीं जा पाता, 4 साल की नौकरी थी, ये दुनियादारी बहुत सारी चीजें सोच सकता था, है कि नहीं ना? कितना मतलब मुश्किल रहा होगा, माँ अकेली, बहन अकेली, नौकरी के लिए भी जाना है, जाऊं कि ना जाऊं, इस पे भी इतना खतरा है कि मतलब सांस लेनी भी मुश्किल होती है। ये ऐसी मतलब मैं तो मतलब हाथ जोड़ के बहुत ही दिल से मैं तो आर्मी मतलब अगर हम लोग आज सही से बैठे हैं तो इनकी बदौलत ही है। इनका मुकाबला हम किसी तरीके से कर ही नहीं सकते। स्टूडेंट है तो क्या हुआ, मेरा आज भी मन कर रहा था कि मैं इससे सर्व करके बात करूं, क्योंकि इनकी इनकी जगह हम नहीं ले सकते। हम क्या, कोई भी नहीं ले सकता। जो इनका मतलब है देश में हमारे महत्व, वो कोई भी यूपीएससी क्रैक करके जो आईएएस बैठे रहते हैं, मैं उनको भी इनके बराबर नहीं मानती, क्योंकि ये है तो वो सुरक्षित है, नहीं तो नहीं। चाहता तो सोचता मेरी एक माँ है, एक बहन है, जाऊं कि ना जाऊं, क्या है का पिताजी रहे नहीं, कितनी मुसीबत होती है। अब तुम लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि अरे नौकरी तो थी, क्या सब कुछ नौकरी ही होती है, माँ बाप नहीं होते क्या? कितना मुश्किल रहा होगा छोड़ के जाना घर को, लेकिन किस लिए गया? इसलिए गया कि शायद मैं जाऊं तो मेरे माँ बाप या आगे का जीवन बहुत अच्छा होगा, थोड़ा अच्छा हो सकता है। देश के लिए अपनी सेवा करने की ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में बहुत मतलब एकदम 100% इच्छा होती है कि मैं देश के लिए कर जाऊं, है ना? वही इसके अंदर भी जुनून था, शुरू से था लास्ट तक। बेचारे इतने अच्छे थे, कुछ बच्चे तो इतने अच्छे थे कि मतलब दीदी 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 कहते कहते रटते रटते कुछ तो गायब ही हो गए। कुछ तो मतलब पुराने बच्चे, अब तुम लोग नए आए हो, लगाव तुमसे भी है, लेकिन पुराने बच्चों से बहुत लगाव है, बहुत। वो मतलब टीचर के जैसे बिहेव करते ही नहीं थे कभी, हमेशा दीदी दीदी बात करके बात करते थे, हर एक बात शेयर करते थे। और कभी भी ऐसा माहौल नहीं था कोचिंग में, ऐसा कभी भी माहौल नहीं हुआ जब हम लोग पढ़ते थे या पढ़ाते थे तब की बात कर रही हूँ, कभी भी ऐसा माहौल नहीं हुआ कि बच्चे एक दूसरे के प्रति मतलब वो रहे। सब कम्पिटिटिव एक दूसरे से करते थे, मतलब बात अच्छे से करते थे, लेकिन एक दूसरे से कंपटीशन बहुत था। इसके नंबर आ गए तो उसके कैसे ज्यादा आ गए, उसके कैसे ज्यादा आ गए। ये नहीं है उनको काटना है, पढ़ के काटना है। जलन इस चीज की थी कि हम बढ़िया अच्छे से पढ़ेंगे और उसके नंबर को काटेंगे। यही चीज हम तुम लोगों से भी उम्मीद करते हैं, अपना अच्छे से पढ़ो,
एक दूसरे को कम्पिटिटिव मतलब एक दूसरे का कम्पिटिटिव बनो, किसी और से तुलना मत करो। तुम यहाँ बैठे हो, यहीं बैठ के एक दूसरे से ही तुलना करो। जिसके ज्यादा नंबर आते हैं अपने दिमाग में बैठाओ इसके नंबर कैसे ज्यादा आ रहे हैं, क्या पढ़ता होगा ये कि इसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं। इस चीज से कभी मत जाना कि उसकी मैथ अच्छी हो, उसकी जीएस अच्छी। क्यों अच्छी है? क्योंकि उसने मेहनत करी होगी तब तो अच्छी है ना। तुम भी कर सकते हो, वही पढ़ाया जाता है जो उसको पढ़ाया जाता है, वही ये भी पढ़ाया जाता है। फोन में ज्यादा टाइम दोगे नहीं, ज्यादा टाइम दोगे तो एक चीज का लॉस होगा, क्योंकि वो पढ़ाने से ज्यादा थोड़ा बहुत बोलते भी है, तुम्हें पता होगा। यूट्यूब टीचर का देखा होगा तुमने, अगर एक एक मतलब लाइन पढ़ाई तो दो बातें और बोलेंगे, फिर एक क्वेश्चन पढ़ाया फिर दो बातें और, कितना टाइम वेस्ट होता है ना। तो अपनी बुक्स पे ध्यान दो, ज्यादा यूट्यूब से मतलब पढ़ाई करने की कोशिश ना करो, मेरा ये सजेशन है। यूट्यूब पे टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट होता है। हाँ, वैसे क्लासें अगर लेनी पड़ जाए कभी, जैसे जरूरत हो कि हाँ ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, लो अच्छा ले ही ले, तो जरूरी है। किताबों से पढ़ोगे, एक जैसे लूसेंट की वो निकाला बुक, अगर एक क्वेश्चन की तलाश करने बैठो तो पता नहीं कितने क्वेश्चन दिख गए ना। लेकिन फोन में पूछोगे एक क्वेश्चन की, वो एक ही के बारे में बताएगा, दूसरे के बारे में नहीं बताएगा। इसलिए फोन से पढ़ाई करने का मतलब मेरा तो कोई उद्देश्य नहीं था। तुम लोग अगर करते भी हो तो अपना किताबों से ज्यादा ध्यान रखो। बढ़िया, सबसे अच्छी बात प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन रटो। यहाँ जो टेस्ट करवाए थे उसके क्वेश्चन रट डालो, और उसके मैथ के भी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर ध्यान दो, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ में। उनका जो मतलब जैसे प्रतिशत का पूछा गया तो प्रतिशत में किस तरह का पूछा जा रहा है, उस तरह के क्वेश्चन लगाओ। क्योंकि अब कंपटीशन तो ज्यादा है ही भैया, बच्चे हर हर घर से हर गांव से बच्चे निकल के पढ़ रहे हैं। तो सब देख रहे हैं, जैसे मेरे सिलेक्शन के बाद मेरे ही गांव से 7-8 बच्चे आते हैं यहाँ, आते हैं कि नहीं आते? इतना फर्क पड़ता है। और जलते जलते भी है और आएंगे भी, देखो बुरा नहीं मानना, ठीक कुछ को तो सुना ही नहीं हो रहा, गलत बात है ना। देखो कितना, देखो कैसे मुंह है ये, इससे चाहे मीठा बोलो चाहे कड़वा बोलो और चाहे कुछ भी बोल के चले जाओ, है कि नहीं ना। लेकिन अगर पता चल गया दिमाग खराब हो जाता है। चलो छोड़ो ये सब बातें, अपना अच्छे से पढ़ाई करो, अपने अगला टारगेट चुन लो। जब रिजल्ट को पीछे छोड़ दो, रिजल्ट आए ना आए वो जाए भाड़ में, उसका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका तो मैंने 100% दे दिया ना। अब उसको छोड़ दो, अब अगला टारगेट चुनो और उस पर निरंतर लग जाओ, लगातार। अपने जो टाइम में ये जो गैप दे देते हो पढ़ने में, ये गैप मत दिया करो, इससे बहुत लॉस होता है। इन्हीं में से कोई बच्चा होगा जो लगातार पढ़ रहा होगा, तो अभी टेस्ट करवा के देख लो, जो पढ़ रहा होगा, और अगर जो टॉप भी करता होगा, अगर वो पढ़ रहा पीछे हो जाएगा, देख लेना, ये नोट कर लेना। क्योंकि लगातार पढ़ने वाला अक्सर आगे निकल ही जाता है। वो कछुए और उसकी चाल देखी होगी ना, कहानी सुनी होगी खरगोश वाली, सेम है, सेम ही है बिल्कुल। वो बिल्कुल रियल है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो ठीक है फिर, और किसी को कुछ पूछना है पूछा करो भाई, मन में कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी दिमाग में चल रहा है तो तुरंत पूछो, यहाँ कोई बाहरी नहीं है, सब अपने हैं, है ना। हम सब एक परिवार की तरह यहाँ पे सारी बातें, कोई भी दिमाग में बात आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, लेकिन मन में कोई चीज दबा के नहीं रखनी है, ठीक। तो ठीक है, आप लोगों में ठंडा गर्म हो रहा है ठंडा गर्म हो रहा है, मिठाई सूख जा रही है, समोसे भी गर्म से ठंडे हो रहे होंगे, तो आप सब भी इंतजार कर रहे हैं कि खत्म करो, लाओ पहले, ठीक। चलो तो ठीक है, श्यामू सर आएंगे, आप लोग थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे, बस 2 मिनट का समय, और उसके बाद फिर आप लोगों को तब तक व्यवस्था करवाई जा रही है ना। आ जाओ। क्योंकि श्यामू सर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी मेहनत करते, बहुत मतलब कड़ी मेहनत करते हैं। हमको कल अभी पता चला कि ये लोग परसों शाम को गए थे विंध्याचल, अभी पता चला, और विंध्याचल से रात में घूम के सुबह फिर कोचिंग आ जाना बड़ी बात है। और क्या बच्चों पता हमको आज चल रहा है कि ये लोग गए थे विंध्याचल, हमको कल पता ही नहीं चला कि ये लोग विंध्याचल गए थे। परसों पढ़ा के कब गए हमें नहीं पता, कल फिर यहाँ कोचिंग में उपस्थित थे, आ गए थे लगभग समय से, तो आज हमें पता चला कि 2-4 लोग अपना गए थे विंध्याचल मंदिर, है ना। तो श्यामू सर आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। अभी देखा होगा जो 2-3 दिन कोचिंग बंद हुई, उससे पहले मैथ तो पढ़ानी ही पढ़ानी है, उसके साथ साथ साइंस भी शुरू हो गई थी, आगे भी शुरू ही रहेगी रेलवे वालों के लिए। तो हमने तो साइंस को नहीं कहा था, वो अपने आप क्यों अलग से पढ़ाना शुरू कर देते हैं।
इसका मतलब आपसे लगाव है। आपके सर चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन, आप लोग भी चाहो कि आपका सिलेक्शन हो। अब लापरवाही नहीं चलेगी। पेपर हो गया, रिजल्ट आएगा, जिसका फिजिकल होगा अपना देखेगा। बाकी जो लोग हैं जिनकी एज नहीं थी या एज आ गई है, अभी तैयारी नहीं थी, लेकिन अगली बार लापरवाही नहीं होनी चाहिए। समय से तुम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, अब इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। तो कितने लोग हैं जो श्यामू सर का साथ देंगे इस बार? दोनों हाथ खड़ा करें जितने लोग साथ देने वाले लोग हैं। दोनों हाथ खड़ा करिए। हाँ।